प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। गौरव पंचवल बने वाल्मीकि सेना मार्शल कॉम आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष। इंदौर में भव्य साफा बांधकर हुआ स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी की अनुशंसा पर मिली बड़ी जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण कर बोले गौरव, मजबूत आईटी सेल से समाज को देंगे नई दिशा, अत्याचार के खिलाफ बुलंद करेंगे आवाज। इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश मौर्य। वाल्मीकि समाज की सामाजिक और डिजिटल ताकत को एकजुट करने के उद्देश्य से वाल्मीकि सेना मार्शल कॉम संगठन द्वारा एक बड़ा संगठनात्मक विस्तार किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी की विशेष अनुशंसा पर युवाओं के बीच लोकप्रिय और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पंचवल को आईटी सेल का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से समाज के युवाओं और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। नगर निगम परिसर में गूंजे जयकारे, साफा बांधकर हुआ स्वागत। इस नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मिलने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौरव पंचवल ने आज इंदौर के नगर निगम परिसर में आयोजित एक गरिमामयी और भव्य समारोह में अपना आधिकारिक पदभार ग्रहण किया। भव्य अगवानी समारोह में उपस्थित समाज के तमाम वरिष्ठ नेताओं, प्रबुद्धजनों और युवा कार्यकर्ताओं ने गौरव पंचवल का जोरदार स्वागत किया। सम्मान की परंपरा। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने गौरव पंचवल को पारंपरिक साफा बांधकर, फूलों के बड़े बड़े हार पहनाकर और संगठन का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरूंगा, आईटी सेल से बदलेगी समाज की तस्वीर। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश खुलासा से विशेष चर्चा करते हुए आईटी सेल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौरव पंचवल ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार माना और समाज की मजबूती को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की बेबाक बात, तारांकन। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर अटूट विश्वास जताते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनके इस भरोसे पर 100% खरा उतरूंगा और समाज को एक नई व आधुनिक दिशा दूंगा। पूर्व में देखा गया है कि वाल्मीकि समाज के कई संगठन बने, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ढांचा कमजोर होने के कारण वे संगठन समाज हित में आगे कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन वाल्मीकि सेना मार्शल कॉम डिजिटल रूप से समाज को मजबूत करेगी। गौरव पंचवल ने आगे कहा कि इस पद पर रहते हुए वे पूरे प्रदेश में समाज की हर गतिविधि और हलचल पर पैनी नजर रखेंगे। जहां कहीं भी समाज के बंधुओं के साथ अन्याय या अत्याचार होगा, वे तत्काल डिजिटल और मैदानी रूप से समाज के साथ मजबूती से खड़े होंगे। इन मामलों को तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व से जैसा भी आदेश मिलेगा उसका पूरी निष्ठा से पालन करते हुए न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। समारोह में समाज के इन दिग्गज नेताओं और प्रबुद्ध जनों की रही मौजूदगी। इस भव्य पदभार ग्रहण समारोह के साक्षी बनने और नवनियुक्त अध्यक्ष को आशीर्वाद देने के लिए वाल्मीकि समाज की कई बड़ी हस्तियां और पंचायत के प्रतिनिधि पहुंचे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं वाल्मीकि पंचायत के वरिष्ठ सदस्य श्री हरीश नागर, महेश गौहर, बाबूलाल सिरोसिया और बालकिशन करोसिया। विधिक व सामाजिक चेहरे एडवोकेट विवेक करोसिया, विशाल डांगर, शिराज लोयत, कमल पंचवल और सुधीर भेरवे। सहयोगी एवं युवा टोली शिव भेरवे, श्याम, अजय पाल, राजेंद्र सिदल, सीताराम भारती, अनूप पंचवल, गोलू खोड़े, लोकेश गोहर तथा कृष्ण पंचवाल सहित सैकड़ों की संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। आज के डिजिटल युग में किसी भी समाज को मुख्यधारा में लाने और युवाओं को जोड़ने के लिए एक मजबूत आईटी सेल का होना बेहद जरूरी है। वाल्मीकि सेना मार्शल कॉम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी द्वारा गौरव पंचवल जैसे ऊर्जावान युवा को मध्य प्रदेश की कमान सौंपना एक दूरदर्शी कदम है। उम्मीद है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की समस्याओं को सही मंच पर उठाएंगे और समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश खुलासा गौरव पंचवल को इस नई पारी के लिए बधाई देता है। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, संवाददाता इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। और हम सैकड़ों वर्षों से इस देश की गंदगी साफ कर रहे हैं। इस देश को हमको कर्ज के रूप में काफी कुछ देना था, पर उन्होंने हमारा कर्ज नहीं उतारा। वाल्मीकि सेना का गठन करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम अपने प्रयासों से खुद आगे बढ़ के हमारे समाज के युवाओं को जोड़ेंगे, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेंगे और समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी मुद्दे हैं उन सभी क्षेत्रों में अपने समाज को शीर्ष पर पहुंचाएंगे। उसी क्रम में हमने लगातार जो नियुक्तियां की है, आज पूरे मध्य प्रदेश में लगातार नियुक्तियां चल रही, पूरे देश में नियुक्तियां चल रही है और उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय हमारे भाई गौरव पंचवाल जी को आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
जो काफी योग्य हैं, उनमें क्षमताएं हैं, वो समाज को जोड़ेंगे, ऐसी पूरी अपेक्षा है। देखा जा रहा है भाई साहब, पूर्व में भी दिल्ली में एक अपने हरिजन परिवार के ऊपर हमला हुआ था, उसको लेकर वाल्मीकि समाज में अभी तक क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हरिजन शब्द जो है वो असंवैधानिक है। इसके लिए पटवा सरकार में भी एक बार आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले चुकी है और उसमें निर्देशित कर चुकी है कि हरिजन असंवैधानिक शब्द है और इसको सब कोर्ट से हटाया जाए। चाहे वो संचार का विषय हो, चाहे वो शैक्षणिक विभाग हो, चाहे सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना किसी व्यक्ति को बोला जा सकता। तो इसके लिए आप चाहे तो वाल्मीकि मेहतर यूज कर सकते हैं, अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, पर ये दलित बोल सकते हैं, पर ये मत बोलिए हरिजन, बहुत ही गाली है, गलत है, क्योंकि ये पुराने इतिहास से बहुत गाली के रूप में जुड़ा हुआ है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो समाज के बालक के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो केवल मात्र एक घटना नहीं है। हम आए दिन देख रहे हैं इस समाज की दुर्गति पूरे देश भर में हो रही है। मैंने अभी भी बोला कि वाल्मीकि समाज जो है एक इस देश की माँ है, क्योंकि माँ ही गंदगी साफ करती। तो कर्जे के रूप में हमें हर तरीके से हर क्षेत्र में हमारा विकास करना था, पर लेकिन पिछले जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने हमारे साथ में एक नर्स का काम तो किया, हमारी देखभाल की, लेकिन एक माँ की तरह उन्होंने इस देश के लिए, हमारी वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं किया। केवल दर्द दिखाती रही, पर दर्द दूर नहीं किया। उसके लिए अब हम लोग सभी जगह जाकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ खुद लड़ रहे हैं, खुद ही शासन प्रशासन से मांगे कर रहे हैं, नहीं मांगने पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अपने दिल्ली वाले भाई के लिए भी आंदोलन कर चुके हैं। आगे भी हम लोग जहां अन्याय अत्याचार होगा वहां वाल्मीकि सेना पहुंचती है और पहुंचती रहेगी। वाल्मीकि सेना भी बनाई गई, तो ये संगठन के साथ रहेगी या अपने स्वयं? ये वाल्मीकि सेना अपने आप में एक संगठन है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है और ना किसी राजनीतिक पार्टी को भला सोचता है। लेकिन हमारी समाज में जो भी वाल्मीकि समाज का साथी या तो कांग्रेस में होगा या बीजेपी में होगा, अगर पार्टी उसको बढ़ाना चाहेगी और उसे संवैधानिक पद पे पहुंचाना चाहेगी, पार्षद का, विधायक का, सांसद का टिकट देगी, वाल्मीकि सेना पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी, उसके लिए मेहनत करेगी, उसे संसद विधानसभा पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेगी। ये वाल्मीकि सेना का गठन कब किया गया था? ये गंगू बाबा मेहतर है, हमारे वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उनके जन्म दिवस पे 3 साल पहले इसका गठन हुआ था, जब से ये निरंतर मैदान में काम कर रही है। अभी तक कितनी कार्यकारिणी लगी? मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के हमारे 8 जिले नियुक्त हो चुके हैं, उज्जैन संभाग के 7 जिले नियुक्त हो चुके हैं, साथ में चंबल संभाग पूरा नियुक्त हो चुका है, ग्वालियर संभाग के कुछ जिले हो गए हैं, बाकी भोपाल संभाग और अन्य जो जिले हैं, कुल 11 संभाग में से हम लोग 50% कवर कर चुके हैं और बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है और जल्दी ही हम लोग इसका व्यापक रूप कर देंगे। मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण, वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गौरव जी, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से इसका कार्य निर्वाह करेंगे आप? वाल्मीकि सेना मार्शल कोर्ट की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री संतोष कल्याणी द्वारा मुझ पर विश्वास किया गया और मुझे IT सेल मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद का निर्वहन पूरे प्रदेश स्तर पर IT सेल की टीम बनाकर हम करेंगे और IT सेल के माध्यम से सोशल मीडिया और मीडिया का कार्य हमें सौंपा गया है। जो विश्वास वाल्मीकि सेना द्वारा किया है मुझको, उसका निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करूँगा और युवाओं और समाज तक वाल्मीकि सेना का प्रचार प्रसार और आने वाली जितनी भी कार्यक्रमों की जानकारी है हम IT सेल के माध्यम से सभी समाजजनों तक पहुँचाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और पत्राचार के माध्यम से हम लगातार सक्रियता बनाते हुए संगठन का और समाज हित में जो भी हमको कार्य राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा जाएगा हम उसका निर्माण पूरी ईमानदारी से करते हैं। आपकी वाल्मीकि सेना जो है, अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक मामला हुआ था, उसको लेकर किस प्रकार के आगे इन लोगों के साथ रहेगी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संतोष कल्याणी जी जो हमारे हैं, अभी आगे के निर्देश हमें वही देंगे और उसके लिए आपसे वही संवाद भी करेंगे कि आगे हमें किस ओर दृष्टि रखना है वाल्मीकि सेना। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की नौजवान पीढ़ी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो सामाजिक भेदभाव खत्म हो और सर्व जाति एक हो, क्योंकि हिंदुस्तान की आज मांग यही है कि
जातिगत तरीके से समाज को और आम जन को ना बांटा जाए और एक मंच पे एक साथ एक सूत्र में हम हिंदू हैं बस यही रखा जाए, ताकि हमारा भारत और उन्नति करे, आगे बढ़े। साथ ही वाल्मीकि समाज के युवाओं के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि सभी युवा अपने समाज हित में और अपने देश हित में आगे आएँ, निरंतर कार्य करते रहें, ताकि हमारे समाज को आगे पहुंचाना है। जो पीछे रह चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जाग जाओ, अब समय नहीं है कि हमें सोते रहना है। समाज हित में हमें आगे बहुत बड़े कार्य करना है, ताकि हमारी जो मांगे नहीं मानी जा रही है, हम पत्रचार से कई बार मांग कर चुके हैं, सरकार से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि जन आक्रोश दिखाना होगा, जिसके लिए समाज के सभी युवा साथीगण, समाज के हमारे जितने भी मार्गदर्शक आशीर्वाददाता है, सभी लोग अब सड़कों पर उतरकर और अपनी मांगों को मानवाने के लिए एक पूरे आंदोलन में बढ़ेंगे। आपका हमारी मांग नहीं मानी गई। आपका परिचय? गौरव पंचवाल, नवीन पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री संतोष कल्याणी द्वारा IT सेल प्रदेश अध्यक्ष।